वालेकुम। आज मैं आपसे केक तैयार करने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कभी मीठा खाने को दिल चाहता है या घर में कभी गेस्ट आ जाते हैं, तो आप इस तरह उनके आगे ये डेट्स केक जो है तैयार करके पेश करेंगे तो वो एक तो बहुत खुश होंगे और जाते वक्त तो आपसे इसकी रेसिपी पूछ के ही जाएंगे कि आपने जो केक तैयार किया था खजूर वाला वो किस तरह किया है। तो हमने इसको तैयार करना है अवन के बगैर, तसले के अंदर, देगचे के अंदर। तो मैं अभी आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ। मैं वही चीज़ें इस्तेमाल करूँगी जो हमारे किचन के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहला काम ये करना है कि ये कटोरा लेना है। मैंने लिया है बर्फ़ वाला कटोरा। तो इस तरह हमने बटर पेपर ले लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आपने टेंशन भी नहीं लेनी। आपने ऐसे करना है, जो बच्चों के जो वाइट शीट होती है आपने वो ले लेनी है। उस तरह आपने फोल्ड करके तो इस तरह सेंटर से आपने रख के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आ रही इस तरह करके, तो आप पेंसिल से इसके निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह कटिंग करनी है। कटिंग कर लूँ तो फिर हम ये के कटोरे को सीधा करते हैं। तो इसके अंदर हमने ब्रश, अगर आपके पास है तो आप ब्रश पे ये कि इस तरह ऑयल लगा के तो सारे कटोरे के हर कॉर्नर पे इस तरह आपने ऑयल लगा देना है। तो जो हमने शीट कट करके रखी है इसके अंदर इस तरह हमने सेट कर देनी है। तो अब इसके ऊपर हमने ज़्यादा जो है ना ऑयल नहीं लगाना, बस जो ब्रश के ऊपर लगा है वही हमने इस तरह शीट के ऊपर लगा देना है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो बाउल के अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 अदद हमने अंडे लेने हैं। हर अंडा जो है हमने अलहदा तोड़ के वो शामिल करना है। अगर एक ख़राब हुआ तो ऐसे ही अगर हम डाल देंगे तो अंडे हमारे ज़ाया चल जाएंगे। 2 अंडे हमने शामिल किए हैं। तो अंडों को हमने बीट कर लेना है। अंडों को हमने ये 2-3 मिनट तक बीट किया है। तो इसके अंदर अब हमने शामिल कर देनी है चीनी, आधा कप पिसी हुई चीनी हमने लेनी है, आधा कप। जैसे हमने चीनी शामिल की है तो दोबारा से हमने इसको बीट करना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो जो है 1-2 दफ़ा देख लें ताकि कोई चीज़ जो है इसमें मिस ना हो और आपका जो केक है वो भी बड़ा शानदार सा तैयार हो। इसको हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक इस तरह बीट कर लेना है, जब तक जो अंडे हैं फ्लफ़ी से हो जाएंगे ना। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और कर लूँ तो फिर इसके अंदर मैं आगे बताऊँगी कि ऑयल हमने कितना शामिल करना है। आप इस तरह ये तैयार करें। खजूर देखें, खजूर के फ़ायदे बेइंतहा हैं। तो इस तरह आप देखें केक तैयार करके अपनी फैमिली मेम्बर को दें। आधा कप ही हमने कुकिंग ऑयल का लेना है। आधा कप हमने ली है चीनी पिसी हुई और आधा कप हमने कुकिंग ऑयल का वो डाला है और 2 अदद हमने अंडे लेके तो इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह बीट कर लेना है। अगर आपके पास ये जो वाला हाथ वाला इस तरह का बीटर नहीं है तो आपके पास अगर जूसर जग है तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। बाज़ के पास तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर वो इस तरह कर सकते हैं कि जो हाथ वाली मदानी है होती है उससे आप इस तरह उनको अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। फिर भी हमने, क्योंकि केक तो बनाना है ना, हल तो हमने निकालने हैं केक के लिए, तो आपने जो हाथ वाली मदानी होती है उससे आपने करना है। ये इससे ये कि थोड़ा टाइम बच जाता है, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ये फ्लफ़ी सा हो रहा है। थोड़ा सा और मैं इसको करती हूँ। तो फिर मैं इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। मैदा हमने ये कि छान के रखा है। पहले मैं इसको कर लूँ, करने के बाद बस हमने जो बीटर है ना यहीं तक इसका मतलब का करना है। इसमें अब हमने थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग जैसे हमने शामिल किया है ना, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है। करने के बाद इसको हमने फिर बीट करना है तकरीबन 3-4 मिनट तक। दोबारा से हमने इसको बीट करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्लफ़ी सा ये ना नरम नरम सा फूल फूल सा गया है। जैसे ये हो जाएगा तो फिर इसको हम ये कि बीट करना रोक देंगे। बस थोड़ा सा और कर लूँ। जितना अच्छा ये इसको हम बीट करेंगे उतना ही ये हमारा जो ना केक फूलेगा। तो इस तरह इस पे ही सारा टाइम लगता है। आप कोशिश करा करें अपनी फैमिली मेम्बर को घर में
साफ़ सुथरे तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना तैयार करके दें। बाज़ारों से तो मिल जाती हैं मगर ये नहीं है कि वो कब की बनी होती हैं। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है मैदे का, छान के हमने लेना है 1 कप। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जो है सोडे का, तो उसको हमने स्ट्रेनर में डाल के छान लेना है। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आप मेरी वीडियो स्किप ना करें। मैं आपको सोडे का और जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें शामिल करना है, ये चम्मच में मैं आपको डाल के बताऊँगी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितना इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून अब हमने इसमें शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर। ये चम्मच जो है घरों में हर एक के पास मौजूद नहीं होते। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, आगे मैं आपको बताऊँगी। ये सोडा और जो हमने बेकिंग पाउडर है वो मैं मेजरमेंट आपको चम्मच में डाल के बताऊँगी कि जब आप केक तैयार करें तो आपका केक भी बहुत शानदार तैयार हो, क्योंकि आप जो इसमें हमने सोडा और जो बेकिंग पाउडर शामिल किए हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतने इतने मैंने इसमें डाल के इसको तैयार किया है। अब इसके अंदर हमें शामिल कर देना है वनीला एसेंस के 7-8 ड्रॉप। ये आप लाजमी डालें क्योंकि इसमें हमने अंडे शामिल किए हैं ना। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो अंडों की स्मेल बहुत ज़्यादा होगी, केक खाया नहीं जाएगा। ये लाजमी आप डालें। तो डालने के बाद अब हमने इसमें दूध शामिल कर देना है। ये दूध मैंने इसको मैंने माप लिया था। ये जैसे खाने वाले चम्मच होते हैं, ये 4 चम्मच जो हैं दूध के हमने शामिल किए हैं। तो अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कि हमें कितना ये थिक चाहिए। अच्छी तरह हमने इसको पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी ये देखिए इतना आसानी से ये गिर रहा है ना, बस इतना ये हमें थिक चाहिए। तो जो पहले हमने अंडे और चीनी और घी को अच्छी तरह पहले हमने मेल्ट किया था ना, उसको फ्लफ़ी सा आपने करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 1/2 टीस्पून ये है सोडा। अगर इस चम्मच में मैं डालती हूँ तो इतना है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। और अब मैं आपको 1 टीस्पून का बता रही हूँ, ये आधा चम्मच है। देखें इतना इतना आपने डालना है। और 4 चम्मच जो है आपने दूध के, ये इतना है। ये देखें, ये मैं कप में भी डाल कर आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखें इतना 4 चम्मच है ये ना खाने वाले। तो इतना आपने दूध डालना है। अब मैं इसमें किशमिश शामिल करती हूँ। किशमिश के अंदर हमने ये कि मैदा लेना है, मैदे का 1 चम्मच इसमें हमने शामिल करके तो अच्छी तरह सारे किशमिश पे हमने मैदा जो है लगा देना है। तो अब ये कि किशमिश जो है हम केक के बैटर के अंदर इस तरह डाल देंगे तो अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। इसको हमने तैयार करना है देगचे के अंदर। तो देगचा भी आपने इस तरह का लेना है कि ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा बेशक हो, मगर ये कि मैं इसको तैयार करूँगी दरमियाने साइज़ का जो तसला होता है ना देगचा, उसमें मैं इसको तैयार करूँगी। तो अब हम ये कि जिसमें हमने बटर पेपर कटोरे के अंदर इस तरह घी लगा के उसको करके रखा है, इसके अंदर हमने बैटर इस तरह डाल देना है। तो क्योंकि हमने डेट्स केक तैयार करना है तो इसके ऊपर हमने कटी हुई जो खजूरें हैं वो इस तरह इसके ऊपर इस तरह सारी डाल देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको केक तैयार करने की अच्छी तरह जो मैंने रेसिपी बताई है समझ में आ गई होगी। अब हमने प्लेट लेनी है। तो प्लेट को इस तरह हमने तसले के अंदर सेट कर देना है। तो तसले को हमने 2 मिनट तक प्री हीट करना है। तसला अच्छी तरह हमारा गर्म हो जाए तो फिर हमने जो केक ये तैयार करके इस तरह रखा है बैटर इसके अंदर रख देंगे। अब इसको हमने 45 मिनट तक इस तरह पकाना है। पहले 5 मिनट तक आप जो है ना चूल्हे के नीचे से आग तेज़ रखें, फिर आपने दम वाली आग पे इसको पकाना है। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन सा केक जो है तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है अभी दिखाती हूँ। आप जैसे केक तैयार करें तो उसको आधा घंटा आप इसको ज़रा सेट होने दें तो ये ठंडा भी हो जाएगा। तो फिर इसको हमने इस तरह निकाल लेना है। निकालने के बाद ऊपर से हमने इसकी जो बटर पेपर है ना इस तरह हमने उतार देना है। उतार लूँ तो फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि हमने तसले के अंदर बेहतरीन सा ये केक जो है तैयार किया है। बहुत सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
आप इस तरह डेट्स केक जो है तैयार करें घर में, जैसे गेस्ट आ जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर के। अगर आपने, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आपने अपनी फैमिली मेम्बर को एक दफ़ा ये केक तैयार करके दे दिया ना, तो फिर तो देखें हफ्ते में 2 दफ़ा तो फरमाइशें आएंगी कि हमें केक तैयार करके दें। बहुत हेल्दी सा ये केक जो है हमारा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।